this is Sugam Academy को. So in this class we are going to discuss about value of money and price indices that is given in unit 3 core paper 3 macroeconomics plus 3 second semesters. So let's begin the class. So price index number. So price index number are most popular and commonly used index number. This index number measure the change in price of some commodities or group of commodities consumed in the given period with reference to base period. So price index number होची हमर प्राइस केते चेंज होची द चेंज इन प्राइस लेवल तो ताकू मापिबा पई जोटा यूज करि थाओ प्राइस इंडेक्स नंबर माने अधिक बढ़ुची ना कम बढ़ुची ना केते बढ़ुची से जिनस जानिबा पई हम इन्फ्लेशन को मेजर करबा पई प्राइस इंडेक्स नंबर यूज करि थाओ. तो प्राइस इंडेक्स नंबर माध्यम रे कोन करि थाओ हमें देखि थाओ कि एक्चुअली प्राइस केते बढ़ीची केते कमुची. तो प्राइस इंडेक्स नंबर जते बेले निया होची सेते बेले किछि को हमें फिक्स नै थाओ वेट हिसाब रे हमें क्वांटिटी को फिक्स निया हुए. ओके तो सेटा नेक्स्ट हमें देखिबा. तो नॉर्मली बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर जोटा हमें यूज करि थाओ हम इंडिया रे जोटा यूज होची गोटेला होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर WPI and another one is retail price index number or CPI और WPI. तो आमर बहुत सारा लेवल माने रही माने फास्ट तले रोची रिटेलर रोची रिटेलर ऊपर रोची होलसेलर ऊपर रोची प्रोड्यूसर. तो प्रोड्यूसर रू गोटे जिनस होलसेलर को आसे होलसेलर रू रिटेलर को आसे. तो ये जो होलसेल लेवल रे गुड्स प्राइस को नहीं कि जदि इंडेक्स नंबर आम तैयारी करुचे केते प्राइस चेंज होचे जानिया पय जदि इंडेक्स नंबर जदि बनैले सेटा हला होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर. आ जदि रिटेलर रिटेल रे एक्चुअली जो प्राइस रे बिक्री होची कंज्यूमर्स माने जो प्राइस पाउछंती सेठी जदि हमें देखुचे प्राइस केते चेंज हला केते बढ़िला जानिया पय चेष्टा करूचे दैट इज कॉल्ड consumer price index number. So wholesale price index measures the change in commodity general price level or commodity. It is calculated at the wholesale level, and this retail price index or consumer price index is measured generally in the retail price of commodities. Normally आगुरु हमरो देश रे WPI रे इन्फ्लेशन मेजर करा होतला किंतु 2-3 वर्ष तले चेंज होईची. वर्तमान CPI द्वारा आम इंडिया रे इन्फ्लेशन को मेजर करा होची. प्राइस केते चेंज होची हमें CPI द्वारा जानी थाओ. ओके नेक्स्ट आउ किछि प्रकार रो इंडेक्स नंबर रही देखिबा. टाइप्स ऑफ प्राइस इंडिसेस गोटे होची लास्पियर मेथड और लास्पियर प्राइस इंडेक्स भी कहि थाओ गोटा. सो लास्पियर प्राइस इंडेक्स इज अ वेटेड aggregate price index where the weight are determined by quantities in base period. तो सब जिनस पई जते बेला हम चेंज मेजर करूछे गोटे जिनस रो हम मेजर करूछे चेंज माने 10 थिला 20 हला तो चेंज केते हला 20 - 10 जदी कले 10 हला चेंज. तो सब जगह रे गोटे प्रीवियस वैल्यू गोटे रहइबो. तो प्रीवियस वैल्यू को हम बेस पीरियड कहिताओ माने सेइठू हम मेजर करूछे कमुची ना बढ़ुची हला 200 सपोज थिला 150 जदि हला कमी जाइछि 250 जदि हेछि बढ़ी जाइछि 300 जदि हेछि बढ़ी जाइछि. ओके तो सही जिनस मेजर करबा पे गोटे बेस पीरियड गोटे निया जाए गोटे क्वांटिटी को फिक्स रखा जाए माने ताकू बेस करके ताकू कंपेयर करके हमें जानिबा पई चेष्टा करिथाओ कि एक्चुअली प्राइस बढ़ी छि ना कमी छि. द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ लास्पियर इंडेक्स इज दैट इट यूजेस ए ग्रुप ऑफ कमोडिटीज परचेज इन द बेस पीरियड एज द कंपैरिजन. तो बेस पीरियड क्वांटिटी को एठी गोटे फिक्स निया हुए गोटे वेट हिसाब रे निया हुए. जते बेले भी हमें तराजू रे जते बेले मपा जाउची गोटे जिनस हम जते नापुचू कोन होची गोटे साइड गोटे किलो तराजू थाए आरो साइड को हमें द्रव्य परिवर्तन चेंज करि थाओ. तो गोटे वेट हिसाब रे नै थाओ 1 किलो हला कि 2 केजी 2 किलो हला कि हाफ केजी हला गोटे वेट हिसाब रे नै थाओ सेटा को फिक्स रखी कि आरो साइड रो हमें चेंज करि थाओ. तो ये भी सेम जिनस ये क्वांटिटी को फिक्स रखाई कहीं फिक्स रखाई आम बेस ईयर क्वांटिटी ये नियाई कहीं एक्चुअली आम जानापी चाहूँ कि प्राइस केते चेंज हो तो से प्राइस रो चेंज को आम फोकस करुचे
बाकी जो क्वांटिटी चेंज को फिक्स रखा हो, कारण क्वांटिटी को जब चेंज कले आम एक्जाक्ट प्राइस केते चेंज होम जापर ना। तो ये केस रे कौन करा क्वांटिटी बेस ईयर क्वांटिटी को निया Q0 होचे बेस ईयर क्वांटिटी, P1 होचे करेंट ईयर प्राइस, P0 होचे बेस ईयर प्राइस। तो बेस ईयर प्राइस रु करेंट ईयर प्राइस केते चेंज होइछे जानिबा पई हमें लास्ट ईयर मेथड यूज करि थाउ। तो ये मन रखा जिनस कौन लास्ट ईयर इंडेक्स रे बेस ईयर क्वांटिटी को वेट हिसाब रे निया जाए। इन लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स बेस ईयर क्वांटिटी इज टेकन एज वेट। इन लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स बेस ईयर क्वांटिटी इज टेकन एज वेट। दिस वाज डेवलप्ड इन 1971 बाय लास्ट ईयर। तो ये कौन हो बेस ईयर क्वांटिटी को आम वेट हिसाब रे नौचे। नेक्स्ट इज पाश्चे प्राइस इंडेक्स। So German statistician Paasche in 1874 constructed an index number in which weight are determined by quantities in the given year. It helps in answering the question that if current year basket of commodities was consumed in the base period and if we are spending 100 on it, how should be the expenditure in current period on the same basket of commodities. तो से बेस ईयर क्वांटिटी को आम नहीं कौन लास्ट ईयर ये करेंट ईयर क्वांटिटी को निया हो, किंतु क्वांटिटीटा ही फिक्स अच्छी से बेस ईयर क्वांटिटी को फिक्स रखा होता, ये करेंट ईयर क्वांटिटी को फिक्स रखा हो माने Q1 हो करेंट ईयर क्वांटिटी। तो करेंट ईयर क्वांटिटी को फिक्स रखिकी आम देखुचे प्राइस केते चेंज हो। दिस इज कॉल्ड पाश्चे मेथड। तो से बेस ईयर को फिक्स बेस ईयर क्वांटिटी को फिक्स रखा होता, ये करेंट ईयर क्वांटिटी को आम फिक्स रखुचे। नेक्स्ट इज फिशर आइडियल मेथड। तो आ गए रही फिशर इंडेक्स नंबर। तो फिशर कौन कले लास्ट ईयर और पाश्चे दुई जनकटा को सम अप मिक्सचर करके से गोटे इंडेक्स बाहर कले। तो से कौन कले दुई थर जियोमेट्रिक मीन नहीं गले, माने लास्ट ईयर लास्ट ईयर और पाश्चे दुई जनक जियोमेट्रिक मीन नहीं गले। जियोमेट्रिक मीन नहीं कि से गोटे फॉर्मूला बाहर कराइले से Fisher has combined the technique of last year and past year method. He used both base year as well as current year quantities as weight. Professor Irving Fisher has given a number of formula for constructing index number, and of these he called one as ideal index. तो ज्योमेट्रिक मीन को नहीं कि जो बाहर कले से आइडियल इंडेक्स हिसाब से नहीं चलती। सो फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स नंबर एंड दिस पास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स नंबर। ये तीनोटी भितर ए फिशर को अधिक आम एक्यूरेट कही था, सुइटेबल कही था। ओके, बिकॉज इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लास्ट ईयर एंड पास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स। So this is about the price index numbers. Next is value of money. Value of money माने गोटे मुद्रार मूल्य कौन। सो वैल्यू ऑफ मनी इज द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। मुद्रार क्रय करिवार क्षमता हेउची मुद्रार मूल्य। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग मनी विथ प्राइस ऑफ गुड्स। मनी सहित जदि प्राइस ऑफ गुड्स जदि आम करुचे ताले आम वैल्यू ऑफ मनी पाइबा। तो वैल्यू ऑफ मनी माने होची मुद्रा एक्चुअली केते परिमाण द्रव्य किनी पारुची, मुद्रा द्रव्य आकार रे तार मूल्य। सो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड्स। सो वैल्यू ऑफ मनी कौन है V इज इक्वल टू M बाय P। तो जदि प्राइस जदि अधिक बढ़िबो, जदि डिनोमिनेटर वैल्यू जदि अधिक बढ़िले कौन हम वैल्यू ऑफ मनी विल डिक्लाइन। ओके, सपोज आम पाखे 100 टंका थिला, प्राइस से 10 टंका थिला। 10 टंका प्राइस रे आम 10 केजी जिनस किनी पारिबा। 20 टंका जदि प्राइस हो, प्राइस जदि बढ़ी जीवो एबे आम 5 केजी किनी पारिबा। सही 100 टंका रे आम 5 केजी किनी पारिबा। तो ये कौन है द वैल्यू ऑफ मनी हैज डिक्लाइन। आगु 10 केजी जोटा किनी पारुथिले एबे 5 केजी आम किनी पारिबा। सो व्हेन प्राइसेस गोज अप द वैल्यू ऑफ मनी गोज डाउन, and when price goes down the value of money goes up. So there is inverse relationship between the value of money and quantity of price and value of money.
there is inverse relationship between price and value of money. Okay, so this is the value of money. So that's all of today for this class. So I hope this class might be helpful for you. If the class is helpful, then please like, share and subscribe. Have a good day. Thank you.